अमीर और गरीब बहन ने बनाई काली और गोरी ननद के लिए ड्रेस। अब ये उर्वशी और भी कातिल बनकर क्यों आ रही है? माय गुडनेस, तुम तो आज छा गई उर्वशी। अभी तुम साक्षी का लुक देखकर ही शॉक्ड थे, बट तुम्हारी एंट्री ने तो सब कुछ ही चेंज कर दिया। ये गाउन कहाँ से लिया? इसको मैंने लिया नहीं, इसको मैंने खुद बनाया है। क्या मैंने सही सुना? ये डिजाइनर गाउन तुमने खुद बनाया है? क्या बात है, आज की स्पॉटलाइट तो उर्वशी ले गई। सभी उर्वशी की तारीफ करने लगी, जिसकी वजह से उसे शर्म आ गई। वहीं साक्षी का मूड खराब हो गया था। इन लोगों को क्या लगता है कि घर में ड्रेस बनाना बहुत बड़ा काम है? कोई सुई धागा क्या पकड़ ले उसे नैन्सी त्यागी समझने लगते हैं। इसको तो घर जाकर बताऊंगी। साक्षी पर किसी का भी ध्यान नहीं था, जिसकी वजह से वो चिढ़ गई। वहीं उर्वशी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बर्ताव करे। सबसे अच्छी ड्रेस और सबसे सुंदर लगने की वजह से मिस फेयरवेल का अवार्ड भी उर्वशी को ही मिला और कुछ इस तरह से कॉलेज का फेयरवेल गुजरा। अब पढ़ाई पूरी हो जाने पर दोनों बेटियों के लिए भावना ने रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। किस्मत से उसे एक ही परिवार के चाचा और ताऊ के बेटे पसंद भी आ गए और आज भावना की बेटियों को रिश्ते वाले देखने वाले आने वाले थे। उर्वशी, साक्षी, आज तुम दोनों को लड़के वाले देखने आ रहे। तुम दोनों क्या पहनोगी? मेरे पास एक जीन्स टॉप है, पिछले वीकेंड पर लाई थी, वही पहन लूंगी। माँ, वो आपकी धानी कलर की साड़ी थी ना, मैंने उसमें से अपने लिए गरारा और कमीज का सूट बना लिया है। मेरे पास पहनने को कुछ नहीं था और वो साड़ी आपकी रिटायर्ड थी इसीलिए। अरे वाह मेरी लाडो रानी, जो तू इतनी सूझबूझ से काम करती है ना, बस यही बात मुझे तेरी पसंद है। साक्षी, लेकिन तू इतना डर क्यों रही है? अच्छा ही किया तूने जो उस साड़ी को काम में ले लिया। अच्छा, अब तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, वो लोग कभी भी आते ही होंगे। भावना ऐसे बोलकर चली गई। कुछ ही देर में लड़के वालों से उसका घर भर गया और दोनों बेटियां कमरे में तैयार होने लगी। आंटी, आप तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करती हो। अच्छा आंटी, अब मुझसे वेट नहीं हो रहा, जल्दी से हमारी होने वाली भाभियों को बुलाओ। ओह, अब ये ओवर एक्टिंग बंद भी करो पूजा, आ जाएंगी भाभी। नहीं नहीं, मैं बुलाती हूँ, वैसे भी बातों बातों में काफी देर हो गई है। साक्षी और वशी बेटा, आ जाओ। भावना ने अपनी बेटियों को आवाज लगाई। दोनों बेटियां तैयार कमरे में बैठी हुई थी। अपनी माँ की आवाज सुनते ही दोनों अपने कमरे से निकल आईं और सामने आ गईं। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते बेटा, दोनों बैठ जाओ। सुरेखा ने दोनों बहनों को बिठाया और अच्छा, तो ये आपकी बेटियां हैं। ऐसे देखने से लगता है कि दोनों में ही काफी अंतर है। इनमें से कौन बड़ी और कौन छोटी है? इनमें मेरी साक्षी बड़ी और उर्वशी छोटी है, मगर इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। 1 साल का ही फर्क है दोनों के बीच। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझ में और देवनाथ में है, बस 1 साल का अंतर। देखिए बहन जी, मुझे तो आजकल के जमाने की मॉडर्न लड़कियां पसंद हैं, जो वक्त के साथ चले, उससे पीछे नहीं। शुरू से ही मैं भी वक्त के साथ ही चलती आई हूँ, इसीलिए मुझे आपकी साक्षी पसंद आ गई। इसका पहनावा, तौर तरीका मुझे अच्छा लगा। ज्यादा सुशील टाइप की लड़कियां भी मुझे पसंद नहीं है। क्या पता बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और हो। और मुझे उर्वशी जैसी लड़कियां ही पसंद है, और इसका पहनावा और बात करने का तरीका, सभी ने मेरा दिल जीत लिया। हाँ, जो लोग वक्त से पीछे चलते हैं उन्हें ऐसा ही कुछ अच्छा लगता है। नहीं ताई जी, उर्वशी भाभी सच में बहुत अच्छी लग रही हैं। और भाभी आपका सूट, आए हाय, हम टीवी की किसी पाकिस्तानी हीरोइन जैसी लग रही हो। बताओ तो सही, कहाँ से लिया ये सूट आपने? बेटा, ये सूट इस कलाकार ने खुद बनाया है। मेरी उर्वशी वैसे बड़ी टैलेंटेड है, मेरी पुरानी साड़ी से ही अपना ऐसा सूट बना दिया कि पता भी नहीं चल रहा। ये रिटायर कपड़े से बना हुआ है। हैं? अरे वाह, बहुत खूब बेटा। तो भावना जी तय रहा, आपकी छोटी बेटी तो मेरे मोहित के लिए ही मेरे घर आएगी। सच? और आप बताइए सुचित्रा जी, बताना क्या है, मुझे भी आपकी बड़ी बेटी पसंद है। अब तो बस इन दोनों को हमारे घर भेजने की तैयारी करो। यकीन नहीं होता कि मेरी दोनों बेटियां आप लोगों को पसंद आ गई। इसी बात पर मुंह मीठा कीजिए। भावना ने बर्फी खिलाकर अपने होने वाली समधनों का मुंह मीठा करवाया, जिसके बाद वो सभी भावना के घर से लौट आए। देखते ही देखते मायके का खूबसूरत सफर खत्म हो गया और वो दिन भी आया जब दोनों बहनें एक ही परिवार के चाचा ताऊ के बेटों की बहुएं बनी और अपने ससुराल में नई आंगन पहुंची। शादी पर भी साक्षी ने डिजाइनर लहंगा और उर्वशी ने सेल्फ स्टिच लहंगा पहना था, जिसको देखकर गृह प्रवेश के वक्त उन दोनों की नंदें बोली, अरे वाह, मेरी डिजाइनर भाभी आ गई। उर्वशी भाभी, आज का आपका लहंगा लाखों में एक है। कब हम बाजार गए थे ना ताई जी के साथ साक्षी भाभी का लहंगा लेने, तब मैंने देखा था कि ब्राइडल लहंगे कैसे होते हैं। साक्षी भाभी के लहंगे का डिजाइन तो कॉमन है, लेकिन आपने तो यूनिक ही बना दिया। मेरी भी शादी का लहंगा आप ही बनाना।